हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और इस लॉकडाउन में कहीं जाइए नहीं, घर पे सुरक्षित रहिए। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। जो जो वीडियो आज का वीडियो 8.4 का है, जो 10th क्लास एनसीईआरटी का है और कुछ प्रूफ है। उसको देखते हैं क्या है वैसा प्रूफ और कैसे इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे है कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखना है कि रेशनल नंबर के फॉर्म में किधर है, लेफ्ट में है कि राइट में है। तो हम देख रहे हैं कि रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट वाला है और इसको हम राइट वाला लेंगे। अगर राइट वाला लेकर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी होगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए, हम राइट वाला लेकर बना रहे हैं। यह हो गया RHS 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइज कैसे करेंगे। आइए बताते हैं। ऊपर वाला को कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर। जब इसका हम रेशनलाइजेशन जब करते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे जब प्लस रहेगा तो यह चेंज हो जाएगा माइनस में। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप 1 को a मान लेते हैं और cos को b मान लेते हैं तो यह हो गया a माइनस बी। तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर वाला का भी पावर 2 है, नीचे वाला का भी पावर 2 है। तो इस तरीके से हम सब का पावर 2 लिख सकते हैं, ये पूरा का होल स्क्वायर। अब जो आप अंदर वाला जो फंक्शन देख रहे हैं, आप इस फंक्शन को अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे साइन से, 1 में डिवाइड करेंगे साइन से, फिर कॉस में डिवाइड करेंगे साइन से, ये पूरा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो साइन बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉसेक। तो 1 बाई कॉसेक और कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन। तो 1 बाई साइन के बदले हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा का स्पेशल फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस और कॉट का होता है कॉस बाई साइन। जब यहाँ पे कॉस बाई साइन है तो लिख सकते हैं कॉट, इसका होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिया, राइट वाला को लिया और लेफ्ट वाला चला गया। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम। हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अभी हम एनसीईआरटी का 8.4 का 5 नंबर का फर्स्ट नंबर बताए हैं प्रूफ करने वाला। अब हम बता रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन कब बनेगा आपसे, जब आपको पूरा फॉर्मूला याद हो। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अब उसके फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो सभी चीज समझ पाइएगा, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बताए गए फॉर्मूला को याद ही कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे लिखा गया है cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई cos a इक्वल टू 2 sec a। अभी हम बताए हैं कि अगर प्रूफ करना हो तो सबसे पहले देखना है कि रेशनल नंबर के फॉर्म में किधर है। अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में अगर नहीं है तो सबसे अधिक टर्म किधर है, जिधर सबसे अधिक टर्म होगा उसको लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में सबसे अधिक टर्म है, तो हम लेफ्ट वाला को लेंगे। तो लेफ्ट वाला दिया हुआ है cos a 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई cos a। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन बना सकते हैं आप। नीचे वाला का एलसीएम करेंगे तो चला आएगा 1 प्लस साइन a इंटू
कॉस ए। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो इससे ई कट जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो कॉस में करेंगे कॉस ए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे कॉस से तो कॉस से कॉस कट जाएगा, जब कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। अब बाई चला आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हमको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और आप लोगों को यह भी पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, चाहे वह कहीं भी रहे। कॉस स्क्वायर कहीं और है और साइन स्क्वायर कहीं और है, अगर दोनों प्लस में है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। 2 में करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू साइन 2 साइन ए, और नीचे चला आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको पता है कि 1 1 2 होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन जब ले लिए, यहाँ पे 2 था और 2 कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, और जब 2 हम ले चुके हैं तो साइन बच गया। अब नीचे वाला है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इससे ई कट गया, 2 का 2। जब नीचे जब कॉस हो इसका मतलब है 1 बाई कॉस, अगर नीचे अगर साइन है इसका मतलब है 1 बाई साइन, तो जब नीचे कॉस है तो 1 बाई कॉस। 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है सेक ई इक्वल टू आर एच एच। प्रूव हो गया, स्टॉप। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी का 8.4 का 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन, फिर 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अभी आप लोग को हम बताए हैं कि सबसे पहले अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखना है कि रेशनल नंबर के रूप में किधर है। रेशनल नंबर का मतलब होता है फ्रैक्शन के रूप में, एक भिन्न के रूप में किधर है। अगर भिन्न के रूप में लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला को लेंगे, अगर राइट में है तो राइट वाला को लेंगे। फिर हमने बताया यदि प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो तो देखना है कि सबसे अधिक टर्म किधर है, लेफ्ट में है कि राइट में है। अगर लेफ्ट में सबसे अधिक टर्म है तो लेफ्ट वाला को लेंगे, यदि राइट में सबसे अधिक है तो हम राइट वाला को लेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट यह है, यदि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो अगर उसमें tan हो और cot हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको साइन और तो tan का स्पेशल फार्मूला होता है साइन बाई कॉस, और cot का स्पेशल फार्मूला होता है कॉस बाई साइन। आइए, जिसको जब प्रूव करना है तो लेफ्ट में सबसे अधिक टर्म है और राइट में सबसे कम टर्म है, तो लेफ्ट वाला को लेंगे। अब लेफ्ट वाला में हम देख रहे हैं कि tan दिया हुआ है, cot दिया है, तो अभी हम आप लोग को बताए हैं कि अगर tan है cot है उसको साइन और cos में चेंज कर दीजिए। चलिए चेंज करते हैं। तो tan का स्पेशल फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 का 1 माइनस का माइनस, और cot थीटा का होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, प्लस का प्लस। cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, और tan थीटा का होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं और इसके नीचे भी 1 दे सकते हैं। आइए,
नीचे जो है वह फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है और नीचे जो है यहाँ भी वह फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। तो पहले ऊपर वाला को लिख दीजिए, साइन बाई कॉस का साइन बाई कॉस हो गया, समझे। और इधर से 1 और साइन का जो एलसीएम करेंगे तो 1 साइन ही आएगा। साइन में डिवाइड करेंगे 1 से तो साइन आएगा, साइन 1 जा साइन हो गया। साइन में साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में कॉस से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कॉस होगा प्लस। अब ऊपर वाला को लिख दीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस में डिवाइड करेंगे 1 से तो चला आएगा कॉस, तो कॉस 1 जा कॉस हो जाएगा सर जी। और कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में करेंगे साइन से तो साइन होगा जी। चलिए यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, यानी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला को लिख देना है। तो लीजिए हम ऊपर वाला को लिख दिए और नीचे वाला को पलट कर मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे वाला को जब पलटेंगे तो साइन बाई साइन माइनस कॉस हो जाएगा प्लस। ऊपर वाला को लिख दीजिए कि चला आएगा कॉस बाई साइन, और नीचे वाला को पलट के लिख दीजिए तो कॉस थीटा बाई कॉस माइनस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, तो जो साइन में करेंगे साइन से तो चला आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई, और ये जो कॉस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे मतलब साइन माइनस कॉस से तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस का प्लस, कॉस में कॉस से करेंगे तो चला आया कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे साइन में आप मल्टीप्लाई कीजिए इससे तो चला आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब फ्रैक्शन का एडिशन आपको बनाने आता होगा। कॉस थीटा, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे लिखा गया है साइन माइनस कॉस और यहां पे लिखा गया है कॉस माइनस साइन। अगर इसको भी हम साइन माइनस कॉस कर दें तो बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम इसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि यह साइन माइनस कॉस हो जाएगा। ये प्लस आप देख रहे हैं, इस प्लस को क्या कर दीजिए माइनस लिख दीजिए। अगर सिंबल बदल दिया जाए तो कोई भी फंक्शन पलट सकता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिए, यदि माइनस रहता तो प्लस कर देते। यहाँ पे प्लस को माइनस क्यों किए हैं, ताकि यह फंक्शन पलट जाए। तो प्लस को कर दिए माइनस, तो यहाँ पे चलाया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब तो ये पलट जाएगा ना जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस और साइन का जब एलसीएम करेंगे तो चलाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जैसे 5 का एलसीएम 5 होता है, 7 का एलसीएम 7 होता है, ठीक उसी प्रकार साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस का एलसीएम साइन माइनस कॉस होगा सर जी। अब आपका काम है डिवाइड करना। ये देख रहे हैं, इसमें डिवाइड करना होगा इससे, तो कॉस से कॉस कट गया और साइन माइनस कॉस से साइन। अब यहाँ पे इसमें डिवाइड करना है इससे, तो साइन से साइन कट गया और इससे ई कट गया, तो कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर से तो चला आएगा कॉस क्यू। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां पे लिख सकते हैं ए माइनस बी, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी नहीं प्लस ए बी।
यहाँ पे लिखा गया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस। अब नीचे वाला को लिख दीजिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चला आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बाई चला आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस फंक्शन को ना अलग अलग करना होगा, तो एक बार 1 में डिवाइड कर सकते हैं इससे, पूरा का मतलब हुआ कॉस इंटू साइन से। अब फिर साइन इंटू कॉस में कर सकते हैं, साइन इंटू कॉस में डिवाइड करेंगे ये पूरा से, पूरा मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 बाई कॉस क्या होता है सर जी, सेक होता है। 1 बाई कॉस साइन क्या होता है, 1 बाई साइन कॉसेक होता है। और जब ये पूरा से पूरा कट जाएगा तो 1 चला आएगा, चला आया RHS, प्रूफ में हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लेफ्ट को लिया और राइट वाला को मंगा दिया, हो गया प्रूफ। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात ध्यान में नोट कर लीजिए, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब जरूर